ये वीडियो अगर आप यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं या फिर राजस्थान से देख रहे हैं, सभी एक जैसे हालात है। इस वक्त आसमान से आग बरस रही, लोग टकटकी लगाए बादलों को देख रहे, लेकिन मॉनसून थम चुका है। बारिश आने का नाम नहीं ले रही। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन देश भर में बारिश में करीब 42 से 46% तक की भारी कमी आई। और कुछ रिपोर्ट ये गवाही दे रहे हैं कि पिछले 126 सालों में देश का दूसरा सबसे सूखा जून बन चुका है। लोग बूंद बूंद के लिए, पानी के लिए तरस रहे, खेतों में दरारें हैं। लोग पूछ रहे हैं, बॉस आखिर मॉनसून के इस तरह अचानक थमने और इस भयंकर जल संकट का असली कारण क्या है? आइए 3 मिनट में आपको कई वजह समझाते हैं। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। इस आसमानी आफत और सूखे के पीछे कई वजह है, लेकिन 3 बेहद अहम वजह। पहला, अल नीनो का खतरनाक असर। जी हाँ, अल नीनो की वजह से समुद्र की जो सतह है उसका तापमान असामान्य रूप से उसमें वृद्धि हो गई है, जिसने मानसून की ठंडी हवाओं की कमर कस के रखी है। यही वजह है कि भारत में बारिश का जो ग्राफ है वो एकदम नीचे है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह दरअसल ये है कि उत्तर पश्चिम भारत से चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं, इन सूखी और गर्म हवाओं ने मानसून के बादलों का रास्ता रोक दिया है, जिससे बादल आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और तीसरी बेहद अहम वजह क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमने बनाई है। जी हाँ, हमने यानी कि हम सब ने प्रदूषण या फिर एयर पॉल्यूशन, वो एसी का इस्तेमाल या फिर फ्रिज का इस्तेमाल, इन तमाम ऐसी वजह है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानसून थम चुका है। अब क्या होने वाला? देखिए, इस कमजोर मानसून का सीधा असर अब देश के जलाशयों और कृषि व्यवस्था पर होगा। देश के 12 राज्यों के 315 जिलों पर इस वक्त सूखे का जो गंभीर संकट है वो मंडरा रहा है। इनमें से 111 जिले तो ऐसे हैं जिन्हें सबसे संवेदनशील माना गया, उस कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि वहां सिंचाई की सुविधा 25% से भी कम। स्थिति इतनी खराब और गंभीर कि यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे तमाम दिग्गज राज्यों में खरीफ की बुआई भी पीछे रह गई है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सख्त हिदायत दे दी है कि जब तक खेतों में कम से कम 75% से 100 मिलीमीटर तक बारिश ना हो जाए, तब तक बीज डालने का रिस्क बिल्कुल नहीं लीजिए, कतई मत लीजिए, क्योंकि मिट्टी में नमी नहीं है और ऐसे में आपके जो बीज हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और आप नुकसान झेलेंगे। इसलिए अभी थम जाइए, रुक जाइए। और इस संकट को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अब हाई अलर्ट पर है। कृषि मंत्रालय ने देश के किसानों को एक मशवरा भी दे दिया है। अब क्या है वो भाई, क्या है वो अपील, क्या है वो सजेशन? देखिए, कह रहे इस बार धान और गन्ने जैसे अधिक पानी मांगने वाली फसलों की जिद ना करें। इसकी जगह कम पानी, कम समय में तैयार होने वाली फसलें जैसे कि दलहन, तिलहन, मोटे अनाज बुआई करे उसकी। इसके साथ ही सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसान को लगातार एडवाइजरी भेज रही और उन्हें फसल बीमा योजना से जुड़ने की अपील भी करी, ताकि किसानों को भारी आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। तो भाई लबोलुआब ये है कि प्रकृति के बदलते मिजाज ने इस बार इंसान की तैयारियों की पोल खोल दी, पट्टी खोल दी। और नोएडा और यूपी के शहरों में जहां पीने की पानी की किल्लत है, वही गांव में किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं किस जल संकट से। और जल संकट के बाद जो आर्थिक संकट से वो आने वाले दिनों में परेशान होंगे, उससे पहले बादल वो पानी बरसा दे, बारिश हो जाए। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये जो असर है या फिर मानसून जो थम चुका है, किसकी वजह से? आपको क्या लगता है? 126 साल का रिकॉर्ड हम जो रिकॉर्ड हटा रहे हैं या फिर रिकॉर्ड टूट चुका है, उसकी वजह कौन है? अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।